आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस। देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रिक्शंस, काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शंस। काइनेटिक फ्रिक्शंस को हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और इनको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि हैं ये की चीजें। तो व्हेन टू सॉलिड बॉडीज स्लीप ओवर ईच अदर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर दो बॉडीज हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाए, स्लीप ओवर ईच अदर, तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। while when two bodies do not sleep on each other the force of friction is called static friction। आगे हम एग्जांपल से भी बताएंगे आपको कि कैसे दो बॉडीज एक दूसरे पे स्लीप हो रही है और कैसे दो बॉडीज हैं वो कांटेक्ट में और एक दूसरे पे स्लीप नहीं हो रही। ठीक है, तो काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन ये दो तरह के फ्रिक्शंस हैं जिनको हम देखेंगे। लेकिन जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तो जनरली उनके बीच कौन सा फोर्सेस भी लगते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ठीक है, क्योंकि अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी तो इस ऑब्जेक्ट का जो पार्टिकल्स होंगे या एटम्स होंगे वो दूसरी बॉडीज के जो कांटेक्ट में आए हैं उस बॉडी के चार्ज पार्टिकल के कांटेक्ट में आ जाएंगे, उनसे इंटरेक्शन करेंगे और वहां पर कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बट लेकिन अगर हम एक ही जगह में एक ही प्लेसेस में एक से ज्यादा फोर्सेस को चेक कर रहे हैं तो वो काफी ज्यादा क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, जबकि वो फोर्स वो सेम कॉन्टेक्ट फोर्स में ही आता हो। तो जनरली इट इज डिफिकल्ट टू वर्क एट अ लेवल थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द सरफेस। तो हम स्टार्ट नहीं कर सकते फ्रिक्शंस को एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कंपेयर करके। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, व्हेन टू बॉडीज इन कांटेक्ट मूव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर रबिंग द सरफेस इन कांटेक्ट द फ्रिक्शन बिटवीन देम इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर दो ऑब्जेक्ट इस तरह से रहे हैं कांटेक्ट में तो उसे बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। And the direction of the frictional force are such that the relative sleeping is opposed by the friction। जिस तरफ फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, स्लीप हो रहा है, उस तरफ क्या होगा, डायरेक्शन मोशन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में वो एक फोर्स लगेगा, जैसे हम जनरली कहेंगे कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, बॉडीज इन कॉन्टेक्ट मूव विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अगर वो मूव हो रही हूं विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर तभी काइनेटिक फ्रिक्शंस अप्लाई होगा। ओके, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, अ बॉडी कैपिटल ए प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद बी इज मूव्ड विद रिस्पेक्ट टू इट। बी के कांटेक्ट में और ए, और उसको वी से आगे की तरफ मूव करा और एफ फोर्स पीछे की तरफ लगा। तो यहां पे हम क्या करते हैं, फ्रिक्शंस जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसको देखने की कोशिश करते हैं वो किस तरफ होगा, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी। ठीक है, तो सपोज द बॉडी ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ए, हम ए पे देख रहे हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, ड्यू टू बी विल बी द अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ ए। ए की वेलोसिटी के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा विद रिस्पेक्ट टू बी। दिस फोर्स इज ऑन टुवर्ड्स लेफ्ट, और इसे हम देखो लेफ्ट की तरफ शो कर रहे हैं। बट अगर हम अपना सिस्टम किसे कह रहे हैं, अगर हम अपना सिस्टम जो डिसाइड कर रहे हैं वो कह रहे हैं सरफेस को, बी को, जो दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है, तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक है, बी पे ड्यू टू ए इज अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए एंड दिस फोर्स इज ऑन टुवर्ड्स राइट। उस पे कैसा फोर्स लगेगा, राइट, इसके अपोजिट, इसके डायरेक्शंस के ठीक अपोजिट। ओके, तो हमेशा जो भी काइनेटिक फ्रिक्शन होगा उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, मोशन के अपोजिट में। बट देखना है कि दोनों ऑब्जेक्ट कैसे रखी हैं, दोनों ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्टेड में भी होगा। तो जनरली हम कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए, द काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी कैपिटल ए स्लीपिंग अगेंस्ट अनदर बॉडी बी इज द अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये आ जाएगी हमारी हेडलाइन की द काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी ए स्लीपिंग अगेंस्ट अनदर बॉडी बी इज अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। क्लियर है? ओके,
और यह इस समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि वी it should be careful noted that the velocity coming into the picture is with respect to the body applying the force of friction. जो इधर की तरफ v velocity से आ रही है वो कोई दूसरा फोर्स ही उसको अप्लाई कर रहे हैं, ना कि कोई फ्रिक्शन फोर्स है. ठीक है. एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं. जब दोनों ऑब्जेक्ट कैसे मोशन कर रही हैं. जैसे बॉक्स है, ये एक बॉक्स है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है छोटा सा, और ये बॉक्स पे व्हील भी है. अगर ये मूव करता है v वेलोसिटी से आगे तो ये बॉक्स किस तरफ जाएगा, ऐसे पीछे पीछे की तरफ मूव करेगा, और ये तो आगे की तरफ मूव करेगा. लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इसमें जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो कहाँ होगा, अपोजिट डायरेक्शन में. और ये कहाँ जा रहा है, बैकवर्ड, ऐसा उछल के ना. जैसे ही आगे की तरफ मूव करेगा ये पूरा बॉक्स, तो ये ब्लॉक पीछे की तरफ मूव करेगा ऐसे, सेम एज पहले यहां था फिर यहां हो गया. तो इस पे जो इसका मोशन कैसा होगा इधर, तो फ्रिक्शन कहाँ होगा, राइट में. इसका मोशन कैसा है, v इधर, तो फ्रिक्शन कहाँ है, इधर. क्लियर है. तो वही हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो हमेशा कैसा होगा, अपोजिट टू द मोशन होगा विद रिस्पेक्ट टू ये. तो क्योंकि अगर हम ब्लॉक में देख रहे हैं तो ब्लॉक पे जो फोर्स लगेगा वो विद रिस्पेक्ट टू ये कहाँ लगेगा, राइट में. इस पे जो फोर्स लगेगा इसके रिस्पेक्ट में वो कहाँ लगेगा, लेफ्ट में. क्यों, ठीक है. तो नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ड्यू टू द बॉक्स क्या हो जाएगा, द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एज सीन फ्रॉम द बॉक्स इज टुवर्ड्स लेफ्ट, thus the friction on the block is towards right, and the friction acting on the box due to the block is towards left. तो आपका बॉक्स कौन सा है, आपका यहाँ पे ये है आपका बॉक्स, और ये क्या है, ब्लॉक. क्लियर. आपका इसमें कोई भी अगर समझ में ना आए तो आप एक बार हमसे आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. अदरवाइज मोशन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, फ्रिक्शन होगा. ओके. तो डायरेक्शन के बाद हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन. तो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज. दो बॉडीज के बीच लगने वाला जो क्या होता है, नॉर्मल फोर्स होता है, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम एक म्यू के कांस्टेंट टर्म लगाते हैं जिसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. म्यू के क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और एन क्या है, नॉर्मल फोर्स, एंड एफ की इज द काइनेटिक फ्रिक्शन. क्लियर है. और ये जो म्यू के होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट एंड नेचर ऑफ द सरफेसेस ऑफ द कांटेक्ट और मटेरियल पे. ठीक है, कि मटेरियल कैसा है. तो आप देख सकते हैं कैसे. तो इट मीन्स आपको काइनेटिक फ्रिक्शन जब भी आएगा तो आपका मैग्नीट्यूड या फॉर्मूला जो हमारा होगा वो ये होगा, एफ के इक्वल टू म्यू के एन. और इसका जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर सरफेस कैसी है, स्मूथ है, तो म्यू के क्या होगा, स्मॉल. और जब म्यू के स्मॉल होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी स्मॉल. इफ द सरफेस आर रफ तो म्यू के विल बी लार्ज, मीन ब्रेक ज्यादा लगेंगे. अगर सरफेस कैसी है, रफ सरफेसेस है. तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट. और इसके अकॉर्डिंग एफ के क्या है, इक्वल टू म्यू के एन. The coefficient of kinetic friction does not depend on the speed of the sliding body. तो आपने देखा था पिछले डायग्राम में कैसे स्पीड जब इधर मूव कर रहे थे तो फ्रिक्शन यहाँ लग रहा था, लेकिन ये सिर्फ अकॉर्डिंग टू द थ्योरी. लेकिन मैग्नीट्यूड जो होता है वो डिपेंड नहीं करता स्पीड पे. क्लियर है बच्चों. ये ध्यान रखना है आपको कि द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ स्लाइडिंग बॉडीज. स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे, नॉर्मल फोर्स पे. नेक्स्ट, एंड द फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट. फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स सरफेस पे डिपेंड नहीं करता. कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को स्टैंड करके रखा है, फ्रिक्शनल फोर्स इज सेम फ्लैट और स्टैंड. चाहे आप फ्लैट में रखो उसे, चाहे स्टैंड में रखो, वो अगर मोशन इधर कर रही है तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही रहेगा. तो वो फ्लैट या स्टैंड ऐसे कोई भी
डायरेक्शन में रख सकते हो आप किसी ऑब्जेक्ट को। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, किसी ईंट के लिए कह सकते हैं, क्लियर है, जो एक ब्रिक्स है उसको ले लीजिए और उसको एक बार स्टैंड करके रख लीजिए, एक बार कैसे फ्लैट में, तो उस पर हमेशा फोर्स कहाँ लगेगा, उसके मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इंडिपेंडेंट होता है एरिया के और इंडिपेंडेंट होता है स्पीड के। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या था, जिसमें व्हेन टू बॉडीज आर कांटेक्ट विद ईच अदर एंड डू नॉट स्लिप ओवर, ओके, जो स्लिप नहीं होती। तो फ्रिक्शनल फोर्स कैन आल्सो एक्ट बिटवीन टू बॉडीज विच आर इन कांटेक्ट बट आर नॉट स्लाइडिंग with respect to each other. The friction in such case is called static friction. जहां पर दो बॉडीज कांटेक्ट में हों और डू नॉट स्लाइड ओवर ईच अदर, उसे कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ये आलमीरा है, वो बहुत हैवी है और दो एक से ज्यादा लेबरर इस पे वर्क कर रहे हैं, और जब वर्क कर रहे हैं इसको खिसकाने की, तो ये 1 मिलीमीटर भी नहीं खिसक रही। तो इसका मीनिंग क्या है, ये क्या है, इसमें इसकी डायरेक्शन के अपोजिट एक फोर्स लग रहा है यहाँ नीचे की, ऐसे सरफेस से, ठीक है, सरफेस से एक फोर्स लग रहा है एफ एस, जिसे हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, इसका एक जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का एक केस आता है उसे हम जनरली कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, जब 1 मिलीमीटर भी ना अपनी जगह से क्या हो, डिस्प्लेस हो ऑब्जेक्ट। तो the maximum static friction that a body can exert on the other body in contact with it, it called limiting friction। जब वो दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में ही बनी रहे, एक जरा सा भी मूव ना करे, उसे कहेंगे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का ही एक मैक्सिमम केस, और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है उसका मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज। सेम है, बट लेकिन इसको डिनोट करते हैं एफ मैक्स से। एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस एन, वेयर एफ मैक्स इज द मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड एन इज द नॉर्मल फोर्स, एंड एन इज द नॉर्मल फोर्स। म्यू एस, फिर से वही म्यू एस जो डिपेंड करेगा कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन, क्लियर है।